Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying theories of issue of debentures. तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का हम थ्योरी के बारे में पढ़ें. That is like the study of this chapter would enable to understand meaning and characteristics of characteristics or features of debentures. डिवेंचर का मीनिंग क्या है, बॉन्ड का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर और शेयर का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर कितने टाइप का है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट. शेयर डिस्काउंट में इश्यू नहीं हो सकता, तो डिवेंचर हो सकता है. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब एसेट खरीदा डिवेंचर इश्यू कर दिया. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी के हिसाब से डिवेंचर इश्यू कैसे होता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. राइटिंग ऑफ और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का कैसे राइट अप होता है, लॉस और डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में. सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स. तो इसका होता है डिवेंचर का मीनिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर्स. सबसे पहले डिवेंचर का मीनिंग. डिवेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट. इट इज ए इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट. इट इज रिटन इन राइटिंग, ये लिखा हुआ होता है और इशूड बाय द कंपनी. कंपनी इसको इशू करता है एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग, कि कंपनी ये एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने आपसे पैसे बोरो किया है, यानी उधारी. बोरोइंग को बोलते हैं लोन, डेट. द टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, कब ये प्रिंसिपल अमाउंट जो डिवेंचर होल्डर से कंपनी ने बोरो किया है उसका टर्म कितने दिन के बाद रिपेमेंट करेगा. एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, repayment of a principal and payment of interest at a specified rate as stated in the document. डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कितने % इंटरेस्ट पे करेगा. अगर 7% डिवेंचर्स है तो 7% इंटरेस्ट पे करेगा. डिवेंचर्स का डेफिनेशन सेक्शन 2(30) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन लिखा है. डिवेंचर्स includes debenture stock, bonds and other instrument of the company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not. ये होता है डिवेंचर का डेफिनेशन. इसको बाय हार्ट डेफिनेशन को लर्न करते हैं. ये वाला जो डेफिनेशन होता है, अगर कोई पूछेगा कि डिफाइन डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2(30), तो ये लिखना पड़ेगा कॉमा फुल स्टॉप के साथ. अगर अकॉर्डिंग टू टॉपहाम, एक ऑथर के डेफिनेशन के हिसाब से डिवेंचर क्या होता है, ये वाला है. ए डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय ए कंपनी एज एविडेंस ऑफ ए डेट. एक उधारी का एविडेंस है to the holder usually arising out of a loan and most commonly secured by a charge. Most commonly secured by a charge मतलब ये किसी के ऊपर गिरवी रखा होता है. डिवेंचर्स आर चार्ज ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग. तो अगर कंपनी रिपेमेंट नहीं कर पाए इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, तो जो जिसने लोन दिया है वो क्या करेगा ना, उसका वो ले लेगा आपसे, मतलब वो फैक्ट्री बिल्डिंग बेच के पैसे निकाल लेगा. Thus डिवेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन्स टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स. तो डिवेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का बोरोइंग है. एंड इशू टू द एंड टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड, जिनको डिवेंचर इशू किया गया है, दे आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स. उनको डिवेंचर होल्डर बोला जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर. कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिवेंचर. कैरेक्टरिस्टिक्स और
फीचर्स ऑफ डिवेंचर। वन में डिवेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय द कंपनी। डिवेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, डिवेंचर एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है और सर्टिफिकेट, और ये डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय द कंपनी। ये कंपनी ने उधार लिया हुआ है पब्लिक से, यही एक्नॉलेज करता है। सेकेंड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोड एंड पीरियड ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। मोड एंड पीरियड ऑफ रिपेमेंट, कैसे रिपेमेंट करेगा और कितने टाइम पे रिपेमेंट करेगा, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। डिवेंचर में दोनों स्पेसिफाई होता है, प्रिंसिपल कब रिटर्न मिलेगा और इंटरेस्ट कब रिटर्न मिलेगा। थर्ड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड, इट इज ए प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स। ये प्रैक्टिस होता है प्रीफिक्स डिवेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, द टाइटल ऑफ द डिवेंचर विल बी 7% डिवेंचर्स। ये 7% डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। फोर्थ होता है इट इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एक उधारी है, कंपनी उधार ले आए लोगों से, जनरल पब्लिक से। फिफ्थ होता है इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का एसेट्स के ऊपर इसका चार्ज होता है, मतलब सिक्योर्ड होता है। अगर कंपनी जिनसे पैसे उधार लिया है डिवेंचर इश्यू करके उनको रिपेमेंट नहीं कर पाया तो वो डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसे निकाल लेंगे। सिक्स्थ होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो डिवेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन कम्स योर दिस इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। देन बॉन्ड क्या है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज ए बॉन्ड लाइक डिवेंचर is an acknowledgement. It is a acknowledgement of debt issued by the company and signed by an authorized signatory. It is signed by an authorized signatory. कोई एक कंपनी सेक्रेटरी या authorized person sign करता है। The expression bond is synonymous with debt. Bond का expression is synonymous with debt or instrument, debt instrument, where the rate of interest is not specified rather than the amount payable on maturity is stated. बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, एक बार 10,000 में इशू किया है बॉन्ड को, दिया है पब्लिक से, लोगों ने पैसे लिया है और 5 साल के बाद वो पे करेगा 11,600, तो 1,600 विल बी इंटरेस्ट 10,000 बॉन्ड पे। उसमें मैच्योरिटी का अमाउंट दिया होता है, रादर देन अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी इज स्टेटेड, वो दिया होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अ बॉन्ड आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। इसका दो नाम होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनी अदर इंस्ट्रूमेंट होता है, any other instrument will include any kind of a security document evidencing borrowing that a company may issue. For example, public deposit, public से जब पैसे कंपनी डिपॉजिट लेता है, it being an instrument of the company is also a debenture. ये भी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है, इसको डिवेंचर बोल सकते हैं। In other words, the term any other instrument is a wide term that includes every instrument issued by the company that evidences a debt. कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपनी इश्यू कर रखा है जो कि एविडेंस करता है, साक्ष्य देता है कि एक लोन है। तो these are the basic theories of issue of debentures starting